एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम रेलवे ने जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। तो ये वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में वो सारे अहम डिटेल्स जिसको पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आप के लिए आवेदन करने का अभी एक शानदार मौका है, क्योंकि पश्चिम रेलवे यानी कि वेस्टर्न रेलवे ने जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने पदों के लिए वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है। तो वेस्टर्न रेलवे ने जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के कुल 41 पदों पर आवेदन मांगे हैं। तो इन पदों के नाम भी आप जान लीजिए: जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन, एसएनटी। तो ये सारे पद हैं, जिसमें कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए 19 पद है, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल्स के लिए 12 पद है और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट टेलीकम्युनिकेशन एसएनडी के लिए 10 पद हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है वो ऐसा है कि पश्चिम रेलवे में निकली इस वैकेंसी के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है और उम्मीदवारों को संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 3 साल का डिप्लोमा या बीएससी या 4 साल की बैचलर डिग्री बीटेक होना आवश्यक है। और आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 से 38 वर्ष पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। आवेदन करने की इसकी अंतिम तारीख 22 अगस्त 2020 तक है। ये आप ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। और इन पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि एससी एसटी वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए आपको आवेदन शुल्क देना है। तो आप अगर इस नौकरी में आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए। इनके आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर rrcwr.com, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया तो 24 जुलाई से शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 22 अगस्त तक है। तो आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो बाकी जानकारी मैं आपको अगली स्लाइड में प्रोवाइड कर रही हूँ। आप अगली स्लाइड पे जाएं, वहां पर मैं आपको और डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो पदों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सारे पोस्ट हैं, जो टोटल वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सारे पद खाली हैं, वो आप देख सकते हो इस स्लाइड में। उसके बाद क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये तो जब आप कैटेगरी ऑफ पोस्ट पे जाओगे उसके सामने लिखा हुआ है। और क्या कैंडिडेट्स के लिए बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा जो आपने किया है उसमें आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, वो भी आप इस स्लाइड पर देख सकते हो। आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आप एज और कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज है ये भी मैंने आपको पहले बता दी है। प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन चीजों को आप नोटिफिकेशन पे जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप पेमेंट जो कर रहे हैं उसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्म भरने के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो पैसे आप ऑनलाइन भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया था पिछले स्लाइड में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर डायरेक्ट आप क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुंच जाओगे। वहां जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है जब आप फॉर्म भरोगे और आवेदन करोगे। स्कैन फोटोग्राफ कैसा होगा, सॉफ्ट कॉपी कितने साइज का होगा, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो 60 केबी का आपको फाइल का साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और 3 महीने से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। जो आपका स्कैंड सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और उस फाइल का साइज 60 केबी से अधिक ना हो। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो भी वहां दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं फॉर्म भरने के टाइम, वो सारी बातें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेलवे में भर्तियां निकली हुई हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे में ये जॉब निकली हुई है। सबसे पहले हम चलेंगे इनके वेबसाइट पर। आप यहाँ पर जाकर इस लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि
नई जॉब जो निकली है उस पे न्यू लिखा हुआ है, उसमें लिखा है एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्निकल एसोसिएट, वर्क इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम एसएनटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो ये सारी जितनी जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन ये भी दिख जाएगा और अप्लाई कैसे करना है ये भी दिख जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन पे। जब आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो 24 पन्नों का ये पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कब से ये शुरू हो चुके हैं। एप्लीकेशन 24 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की वो 22 अगस्त तक है। तो आपको इसके लिए यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाना है और यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपको अपने एप्लीकेशन को फिल करना है। तो और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको फिल नहीं करना है। अब यहाँ आप देख लें कि कैंडिडेट्स मे नोट दैट RRCWR इज फैसिलिटेटिंग ओनली फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इट्स वेबसाइट एंड एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन ही करना है। ये जो पोजीशन है ये है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क्स इलेक्ट्रिकल्स टेलीकम्युनिकेशन और एसएनटी के लिए। तो यहाँ पर ये आप सारे जॉब वैकेंसीज कितनी है टोटल ये सारा आप देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये सारे यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि कितनी वैकेंसी है। अब जब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, तो हर एक पोस्ट के बारे में आप वहां पर उसके सामने एसेंशियल प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन लिखा है। तो जैसे मान लीजिए जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क की ये जो पोजीशन है इसमें 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल ड्यूरेशन का जो हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर 4 साल की डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग by a combination of any sub-stream of basic streams of civil engineering from a recognized university या इंदौर। तो ये प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है अगर आप जूनियर टेक्निकल एसोसिएट पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारा पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको जाकर चेक करना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके सामने आपको दिख जाएगा कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स बैचलर डिग्री में कितनी है या डिप्लोमा में वो भी मेंशन किया है कि जनरल के लिए 60% होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 55%, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50% रखा गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट लोअर एज लिमिट ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल, ओबीसी के लिए 18 से 36 और एससी एसटी के लिए 18 से 38 साल तक की उम्र यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग फी भी दिया गया है, यहाँ पर आपको 500 रुपए यानी कि 500 का जो अमाउंट है ये पे करना रहेगा फी के तौर पे। और यहाँ पर ये भी है कि विथ अ प्रोविजन फॉर रिफंडिंग ₹400 टू दोज हु आर फाउंड एलिजिबल एंड एक्चुअली अपीयर इन द पर्सनालिटी इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इसमें से 400 अमाउंट आपको रिफंड भी हो जाएगा जो लोग एलिजिबल होंगे रिफंड के लिए और जो लोग पर्सनालिटी इंटेलिजेंट टेस्ट तक पहुंचेंगे, है ना। तो ये आप प्रोसेसिंग फी के बारे में जानकारी ले सकते हो। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मार्क्स का डिवीजन कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। ये आप पूरा देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। ये 24 पन्नों का पूरा नोटिफिकेशन है, तो आपको जाकर इसको यहाँ भरना है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि स्कैन फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, कितना उसका कौन सा फॉर्मेट होगा, क्या साइज होगा फाइल का। तो आप देख सकते हो कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कलर्ड फोटोग्राफ। आपको अपनी कलर्ड फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। ठीक है,
और जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए फोटोग्राफ, और जो फाइल साइज रहेगी वो 60 केबी के बिटवीन रहेगी इसमें, क्योंकि आपका जो व्यू है वो क्लियर दिखता है ना। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, कितना केबी का करना है और कौन से फॉर्मेट में करना है। अब यहाँ पर है स्कैन सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी ऑफ इमेज ऑफ सिग्नेचर। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स को अपने सिग्नेचर अपलोड करने वो फिर से जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, और इसका साइज भी फाइल का 60 केबी रहेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो वो भी इसमें दिया गया है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और ये डॉक्यूमेंट 100 केबी से ज्यादा के ना होने चाहिए। आपको स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट 10वीं क्लास की, और जो भी आप मार्कशीट उसमें मांगी गई है वो लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ का आपका सर्टिफिकेट, या फिर आपके 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो भी आप इसमें लगा सकते हो। आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वेर एवर एप्लीकेबल। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उसके लिए अगर आपको ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना रहेगा। इंस्ट्रक्शंस यही है कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करके ही इस फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या सैलरी रहेगा, है ना। रिम्यूनरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वर्क इलेक्ट्रिकल टेली एसएनटी के लिए 25,000, जेड क्लास के लिए, वाई क्लास के लिए 27,000 और एक्स क्लास के लिए 30,000 रुपए यहाँ पर दिया गया है। ये पूरी डिटेल्स आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे वो सारा आपको दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जाकर आप ये सारी चीजें देख सकते हो कि ट्रेनिंग रहेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। ये सारी डिटेल्स आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे ये आपको मिल जाएगा, तो इन चीजों को आपको जाकर अच्छे से भर लेना है। अब यहाँ पर है डिक्लेरेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट है उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा जहाँ पर वो अपना नाम भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं वो, ये सारी चीजें भरेंगे, अपना नाम, डेट और प्लेस कहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे जिस दिन भी आप एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट का लगाना है तो वहां पर भी आपको अपना नाम, फादर, हस्बैंड नेम, है ना, एज, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका एनुअल फैमिली इनकम वर्ड्स में लिखना है इसको। आपको सारी डिटेल्स बहुत ही साफ साफ अक्षरों में भरना, और कोशिश करें कि आप ही अपना एप्लीकेशन भरें जिससे कि कोई गलती होने के चांसेस ना रहे। ठीक है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर भर लेने हैं। कई सारे ऐसे फॉर्म्स या एप्लीकेशन हैं, तो जिस भी कैटेगरी के आप हैं उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं, उसमें जाकर आपको ये सारा डिटेल्स भर देना है। आप इन सबको भरने के पहले एक बार अच्छे से पढ़ लें इस फॉर्म में। ज्यादा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, आपको बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से देख के ही इन चीजों को भरना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर फॉर्म। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस पोस्ट के लिए तो ये फॉर्म इस तरीके से आपको कुछ भरना रहेगा।